नमस्कार, बहुत स्वागत है न्यूज 18 डिजिटल में। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश सिंह बराइक और कोयल मलिक ने गुरुवार को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पिछले 4 दिन में 13 में से 4 राज्यसभा के सांसद ममता को छोड़कर जा चुके हैं। 10 जून को सुष्मिता देव ने रिजाइन किया था। 8 जून को सुखेंदु शेखर ने राज्यसभा सदस्य की इस्तीफा दिया और उसके बाद पार्टी छोड़ दी। इससे पहले टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष ने दावा किया था कि 20 लोकसभा सांसद अलग गुट बना चुके हैं। वहीं 80 में से 58 टीएमसी विधायक अलग गुट बना चुके हैं। अब ऐसे में इस बीच ममता बनर्जी के सबसे करीबी सांसद कल्याण बनर्जी की भी नाराजगी सामने आई। कल्याण की नाराजगी की वजह टीएमसी का फर्जी साइन केस है। उन्होंने कहा था कि ममता दीदी को यह तय करना होगा कि वो मेरे साथ हैं या अभिषेक बनर्जी के साथ। अभिषेक को सीनियर नेताओं का सम्मान करना नहीं आता, ये कहा गया। वो बहुत अहंकारी हैं, इसी वजह से पार्टी बर्बाद हुई है। उन्होंने कहा कि अगर ममता दीदी को अभिषेक पर ही निर्भर रहना है तो उनके साथ रहें वो और मुझे छोड़ दें। अगर उनसे अलग रास्ता वो चुनती हैं मुझसे तो मैं ममता दीदी के साथ हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि मुझे आधी रात को बताया गया कि केस से जुड़े वकील बदल गए हैं, इसमें मैं भी था। यह अपमानजनक है। इस्तीफे के बाद प्रकाश सिंह बोले कि मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, आगे समय बताएगा। अब इस्तीफे के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रकाश सिंह ने पश्चिम बंगाल में लोगों का फैसला भाजपा के पक्ष में था, ये कहा। पार्टी ने वहां सरकार बनाई, मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में हम एक भी सीट नहीं जीत पाए। उत्तर बंगाल में भी नतीजे अच्छे नहीं रहे। इस जनादेश को देखते हुए मुझे लगा कि अब मेरे पद पर बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने अपने पद से रिजाइन कर दिया। आगे इंतजार कीजिए, समय के साथ सब सामने आ जाएगा। मैं भी बूढ़ा नहीं हूं, ये उन्होंने कहा। भविष्य में क्या करूंगा, राह जो हो वो सही समय तय कर लेगी कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोयल मलिक ने राज्यसभा से इस्तीफा ईमेल के जरिए भेजा। राज्यसभा सचिवालय ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से दिल्ली आकर इस्तीफा सौंपने को कहा है। 2 सांसद जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और प्रतिमा मंडल ने कहा है कि हम टीएमसी के साथ हैं। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर हैं, उन्होंने ये कहा। पार्टी में संकट के बावजूद उनके साथ अभी भी 41% वोट शेयर है। हालांकि इससे पहले उन्होंने एक्स पर लिखा था कि पीएम मोदी देश और समाज के मार्गदर्शक हैं। मैं अपने लंबे उनके स्वास्थ्य और समृद्ध जीवन की कामना करता हूं। सांसद सौगत रॉय की अगर हम बात करें तो उन्होंने कांग्रेस और टीएमसी का साथ काम करना जरूरी है कहा था। मैं ये कह सकता हूं कि विलय होगा या गठबंधन, ये आगे देखा जाएगा। तो टीएमसी के बागी नेता जो रिजू दत्ता हैं, उन्होंने युवराज का अब चक्की पीसने का समय आ गया, ये कहा। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो काउंसलर बनने के लायक भी नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी ने धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद कर उन्हें राजनीति में स्थापित कर दिया है। तो पिछले 2-3 दिन में टीएमसी के साथ जो घटा है, टीएमसी के विधायक, टीएमसी के सांसद और अब राज्यसभा सांसदों के जो इस्तीफे हो रहे हैं, जो रिजाइन हो रहे हैं, उसके बाद आप क्या सोचते हैं? टीएमसी का भविष्य क्या है? ममता बनर्जी का भविष्य क्या है? बंगाल में उनकी राजनीतिक पकड़ क्या अब और ज्यादा कमजोर होगी? इस पर आप क्या सोचते हैं, इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर? कमेंट करके जरूर बताएं। यहां तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।